कुछ तारीखें ना कैलेंडर पर सिर्फ एक नंबर नहीं होती, वो अपने आप में इतिहास की पूरी किताब होती हैं। और भारत के लिए 30 जनवरी एक ऐसी ही तारीख है, एक ऐसा दिन जिसमें हमारे देश की यादों के कई रंग हैं, दुख भी है और गर्व भी। तो क्या ये बस कैलेंडर का एक और पन्ना है, या फिर इस तारीख में कुछ ऐसा है जो हमें एक पल ठहर कर सोचने पर मजबूर करता है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे एक ही दिन यानी 30 जनवरी भारत के लिए इतने गहरे दुख और इतनी जबरदस्त कामयाबियों दोनों का प्रतीक बन गया। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हम इस तारीख के अलग अलग चेहरों को देखेंगे। फिर हम इसके दुख और शहादत वाले पहलू को जानेंगे। उसके बाद विज्ञान और तरक्की की कामयाबियों पर नजर डालेंगे, एक बदलते हुए देश की तस्वीर देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सारी यादें हमें सिखाती क्या हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है दुख से। 30 जनवरी की तारीख भारत के इतिहास में कुछ बहुत गहरे जख्मों की याद दिलाती है। ये दिन कई त्रासदियों का गवाह रहा है। सदियों पहले 1530 में इसी दिन मेवाड़ के महान शासक राणा सांगा का निधन हुआ था। फिर 1948 में देश ने अपने बापू महात्मा गांधी को खो दिया। 1971 में एक इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण हुआ और 2001 में गुजरात भूकंप की तबाही ने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इन सब में जो सबसे गहरा घाव है वो 1948 का है, जब नई दिल्ली के बिड़ला भवन में शाम की प्रार्थना के लिए जाते हुए महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। उस पल को बयां करते हुए नेहरू के शब्द कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, उस दिन पूरे देश के दर्द की आवाज बन गए थे। और इसी सबसे बड़े बलिदान की याद में 30 जनवरी को भारत में शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन सिर्फ गांधी जी को ही नहीं बल्कि देश के लिए जान देने वाले हर शहीद को नमन करने का दिन है। और त्रासदियों का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। साल 2001 में गुजरात के विनाशकारी भूकंप के बाद मरने वालों का आंकड़ा 30,000 तक पहुंच गया। 30 जनवरी की तारीख उस भयानक त्रासदी और उससे जुड़ी मानवीय पीड़ा की एक बहुत दर्दनाक याद है। तो ये तारीख एक तरह से गहरे राष्ट्रीय नुकसान और एक युग के अंत का प्रतीक है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, इस कहानी का एक दूसरा उम्मीद से भरा पहलू भी है। तो चलिए अब दुख के बादलों से निकलकर उम्मीद की रोशनी की तरफ चलते हैं, क्योंकि यही 30 जनवरी की तारीख भारत की सफलताओं और नई शुरुआतों की भी गवाह है। साल 2004 में इसी दिन विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ी खबर आई। मंगल ग्रह पर मौजूद नासा के अपॉर्चुनिटी रोवर को आयरन ऑक्साइड के पक्के सबूत मिले। इसका मतलब साफ था, मंगल के सतह पर कभी पानी मौजूद था। ये अंतरिक्ष की खोज में एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। और ये तरक्की सिर्फ आसमान तक ही सीमित नहीं थी। यहीं धरती पर भी 1903 में कलकत्ता में इंपीरियल लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ, जो आज हमारी नेशनल लाइब्रेरी है। 1995 में सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारी के पहले इलाज की घोषणा हुई और 2002 में डॉक्टर शरद कुमार दीक्षित को हजारों बच्चों की मुफ्त सर्जरी करने के लिए सम्मानित किया गया। तो ये दिन हमें सिखाता है कि हर अंत में एक नई शुरुआत छुपी होती है और हर चुनौती अपने साथ नई संभावनाएं लेकर आती है। अच्छा, अब दुख और विज्ञान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे 30 जनवरी एक बदलते और मजबूत होते भारत की कहानी कहता है। एक ऐसा भारत जो दुनिया में अपनी राजनीतिक और आर्थिक पहचान बना रहा था। 1985 में इसी दिन इंडियन पॉलिटिक्स में एक बड़ा बदलाव आया। लोकसभा ने दल बदल विरोधी कानून पास किया। इस कानून ने उस आया राम गया राम वाली राजनीति पर रोक लगाई और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत किया। अब जरा आर्थिक मोर्चे की बात करते हैं। साल 2007 में भारत की टाटा स्टील ने एक ऐतिहासिक सौदा किया। उन्होंने यूरोप की बहुत बड़ी स्टील कंपनी कोरस ग्रुप को $12 अरब से भी ज्यादा में खरीदा। ये सिर्फ एक सौदा नहीं था, ये दुनिया के मंच पर भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का एक जोरदार ऐलान था। और देश एक साथ कई मोर्चों पर आगे बढ़ रहा था। 2008 में देश के सबसे बड़े स्टैम्प घोटाले में मुख्य आरोपी को सजा मिली, जिसने न्याय व्यवस्था में भरोसा बढ़ाया। वहीं अगले ही साल 2009 में सानिया मिर्जा और महेश भूपति की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचकर खेल की दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। तो हमने एक दुख देखा, कामयाबी देखी, राजनीति, अर्थशास्त्र, इन सभी रंगों को देखा। तो सवाल ये उठता है कि जब इन सब यादों को एक साथ मिला दें तो 30 जनवरी का असली मतलब क्या निकलता है।
सच तो ये है कि 30 जनवरी की कहानी ही एक तरह से पूरे भारत की कहानी है। ये एक ही दिन शहादत का भी है और वैज्ञानिक खोज का भी। ये आर्थिक ताकत का भी प्रतीक है और राजनीतिक सुधार का भी। और इन सबसे बढ़कर ये मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ने की हमारी इंसानी भावना का दिन है। और आखिर में ये तारीख हमारे सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। इतिहास हमसे क्या याद रखने को कहता है, हमारी हार या हमारी जीत? शायद 30 जनवरी की कहानी का यही सबक है। एक राष्ट्र का चरित्र उसकी हार और जीत दोनों को याद रखने से ही बनता है।